और भाग्य, इन दोनों की ओर दृष्टि की बात चल रही थी। मात्र पुरुषार्थ से भी सब कुछ नहीं होता और मात्र भाग्य से भी कुछ नहीं होता। दोनों की अनुकूलता मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। और हम इसमें से किसी को भी यदि नेग्लेक्ट करते हैं अथवा किसी निमित्त को ही सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और उपादान की ओर दृष्टि नहीं देते हैं तो भी असफलता ही हाथ लगेगी। हमारे आत्म कल्याण में निमित्त सहायक है, उपकारी है और उपकार मानना चाहिए, लेकिन जहाँ तक उपकारी मानना चाहिए, जहाँ तक निमित्त सहायक हो, यदि आप उसके लिए ही पकड़ के रह जाओगे तो फिर उस परमात्मा पने की प्राप्ति नहीं होगी, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। उसी में ही अंध हो जाओगे, निमित्त में ही निमित्ताधीन दृष्टि बना लेने से भी संसार में ही भटकोगे। एक भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि सिर्फ भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। उस भक्ति मार्ग को हमारे यहाँ मिथ्या मार्ग कहा है। सुन रहे हो ध्यान से? आप कहोगे कि सम्यक दृष्टि कैसी बात कर रहे हैं महाराज आप? उस मार्ग में यही कहा गया है सिर्फ कि भक्ति करना है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना है। भक्ति करो, भक्ति करो, और रात दिन यही करते रहते हैं। सुबह शाम जब भी बोलोगे नाम बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हर पल वही बोलेंगे आपसे। पर फिर भी हमारे यहां उसको मिथ्या दृष्टि कहा। क्यों कहा? क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि उसको ही वह सब कुछ मान बैठा है, एकांतवाद है। भक्ति यद्यपि सम्यकवाद है, सम्यक है, लेकिन असम्यक क्यों कहा गया? तो उन्होंने कहा असम्यक इसलिए कहा जा रहा है, उस भक्ति का जो उद्देश्य है उसको नहीं समझा। वो भक्ति से हम परमात्मा बनना चाह रहे हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं। भक्ति से भेद भक्ति से अभेद भक्ति की ओर जाना चाहता है, तब तो सम्यक है। माने में पंचेंद्रिय के विषय कसायों से छूटकर मैं आत्मस्थ होना चाहता हूं। भक्ति के साथ साथ अभेद भक्ति की भी भावना रखता है वो। माने उलझता नहीं है इन सब चीजों में। इन सब चीजों में जो उलझ जाता है उसी क्रिया में ही डूब जाता है, उसको ही सब कुछ समझने लग जाता है, तब उसके लिए उन्होंने कहा मिथ्या मार्ग कहिए। क्योंकि उसमें ही वो क्या समझ रहा है? सब कुछ समझ बैठा है। उसके अलावा वो आगे बढ़ने की बात नहीं करना चाह रहा है। उसी चारित्र से कोई मतलब नहीं है जीवन से। हमें क्या, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, इसके विषय में उसे कोई वो नहीं है। जैसा चाहे जीवन चल रहा है, सिर्फ एक ही भावना है कि भक्ति से क्या हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अंध भक्ति लेकर के चल रहा है। ये अंध भक्ति उसके लिए संसार का कारण बन जाती है, क्योंकि अंध भक्ति में ही क्लेश है, झगड़े हैं, कसाए हैं। विवेक के साथ भक्ति में कहीं झगड़े नहीं है। मान लो गांव देहातों में जहां आप जाएंगे, मंदिरों में झगड़े, उनने अभिषेक को विराजमान कर दिया, भगवान अब हमें करने थे तुमने नहीं करे, तो उसी में झगड़ा हो गया। भगवान को उठाने में झगड़ा हो गया। दूसरा झगड़ा ये भी हो गया कि उन्होंने पहले कर लिया, हमें करना था। कोई आगे कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है। कितने सारे विवाद बन गए उन्हीं झगड़ों में। माने वही क्रिया सब कुछ है। ऐसी अंध भक्ति में फंस करके इसको ही हम सब कुछ मान बैठे, जबकि ये मंदिर पूजन भक्ति
ये सब उसके लिए विषय कसायों से बचाने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी कि हम अपने विषय कसायों से नहीं बच सकते। भगवान तो कहा कि जाओ मंदिर जाओ, क्या करोगे? इतने सारे आवश्यक आपको बताए गए कि अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, ये सारे सत्संगति करना। इसलिए ये आवश्यक बताया गया कि कम से कम इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और ये सारी की सारी क्रियाएं तुम्हें पापों से बचाने के लिए थी, जबकि वो इन सब पापों से ना बच के अपितु उस क्रिया में इतना अंधा हो गया कि वही क्रिया उसके अशुभ आश्रम में कारण हो गई। माने जो दवा उसके रोग का निदान थी, वो दवा ही उसके लिए रोग का कारण बन गई। अब कैसे उसका रोग दूर होगा? क्योंकि औषधि उसको इसलिए दी गई थी कि उसके रोग क्या हो जाए, दूर हो जाए, लेकिन औषधि का आदी हो गया हो तो इतनी मात्रा में औषधि का सेवन करने लगा कि वही 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 गीत गाने लगा उसके ही, और दूसरी दवा है उसके बाद दूसरी दवा खाना चाहिए उसकी, तो वो धज्जी उड़ाने लगा। तब फिर अब जीवन में स्वस्थ कैसे होगा, कैसे वो विषय कसाय से बचेगा? जिस रोग से बचने के लिए मंदिर भेजा था वही रोग उसने पाल के रखा। तब फिर विषय कसाय से बचने के लिए भेजा था और वही विषय कसाय उसमें फिर आ गई आगे, वही मान कसाय फिर आ गई आगे, वही राग द्वेष फिर आ गए आगे। तब फिर उन्होंने कहा कि ऐसा भक्ति का मार्ग तो संसार का ही कारण बना। लगा तो रहा पर इसी में ही लगा रहा वो, इसके आगे बचने का उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। 363 मत वो फैले, वो इसी तरह के फैले हैं, ऐसी मान्यता को लेकर के आए हैं। क्रियावादी अक्रियावादी कितने सारे उन्होंने भेद किए हैं, इसको ही सब कुछ मान रखा है। अरे भक्ति मार्ग ही निर्माण है, एक मान रहा है चारित्र मार्ग ही निर्माण है, एक ज्ञान मार्ग ही निर्माण है, एक श्रद्धा मार्ग ही निर्माण है। इन तीनों को उन्होंने मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। समझ रहे हो? एक यही कह रहा है मात्र श्रद्धा रखने से क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। एक कह रहा नहीं मात्र ज्ञान की आराधना करो, सिर्फ ज्ञान की आराधना करो, चिंतन मंथन में लगे रहो, यही क्या है, मार्ग है। इसके लिए भी इन्होंने मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। एक कह रहा है ये कुछ नहीं करना तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, क्रिया कांडों में उलझे रहना है, अने चारित्र का पालन करिए, मात्र उसमें ही उलझे रहिए दिन भर, यही कार्य करना। एक इतनी क्रियाओं में उलझा हुआ है कि सुबह से शाम तक उसे क्या नहीं है, एक मिनट की भी उसके लिए फुर्सत नहीं है। क्रियाओं में इतना उलझा हुआ है कि हमें ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, इसमें ही लगा हुआ है। तो उसके लिए भी उन्होंने क्या कह दिया, मिथ्या दृष्टि कह दिया कि ये भी क्या है, मिथ्या दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि क्या होगा, श्रद्धान भी हो, ज्ञान भी हो और चारित्र भी हो, तीनों की एकता जब उन्होंने रखी तब उन्होंने कहा अब आया मोक्ष का मार्ग। मात्र एक होने से भी मोक्ष का मार्ग नहीं शुरू हुआ, मात्र ज्ञान होने से भी नहीं हुआ, क्योंकि मात्र ज्ञान कर लिया तुमने तो क्या हो गया, हम तो जानते हैं, जानने से क्या हो जाएगा, मात्र श्रद्धान कर लेने से भी क्या हो जाएगा, यदि चारित्र नहीं होगा तो। उन्होंने कहा श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र ये तीनों क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब आगे का मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा। इस तरह हमारी उन्होंने एक व्यवस्था आपको बना दी। यदि इस व्यवस्था से वो पीछे भागता है तब फिर हटाग्रह दुराग्रह किसी भी चीज में रखता है तो ये हटाग्रह दुराग्रह उसके संसार का ही जनक होगा, संसार में ही भटकाने वाला होगा। यद्यपि भगवान तो सम्यक हैं, गुरु तो सम्यक हैं, मंदिर मार्ग तो सम्यक है, लेकिन वो सम्यक मार्ग भी हमारे लिए क्या बना हुआ है, असम्यक बना हुआ है। सम्यक मार्ग होकर भी मिथ्या दृष्टि के लिए असम्यक बना हुआ है। आने उसके लिए अभिशाप कह रहे हैं, आने सम्यक दृष्टि का मंदिर जाना वरदान है, तो मिथ्या दृष्टि का क्या लिख रहे हैं वो, अब आप क्या कहेंगे उसके लिए, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो इसलिए लिख रहे हैं कि संसार का ही कारण होगा,
संसार का कारण बनेगा, यानी भगवान का दर्शन, देवशास्त्र गुरु का दर्शन उसके संसार का कारण बनेगा। हाँ, उन्होंने का दर्शन संसार का कारण बनेगा, क्योंकि क्या नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए। माने भेद विज्ञान, वस्तु स्वरूप को जानना कि जिन भगवान की हम पूजन कर रहे हैं उनका स्वरूप क्या है, उन पर हमें कैसी श्रद्धा करना चाहिए। जिस जिनवाणी को हम मान रहे हैं उस जिनवाणी पर श्रद्धान होना चाहिए। जिन गुरु को हम पूजते हैं उन गुरु का श्रद्धान होना चाहिए। एकांत दृष्टि, एकांतवाद के लिए हमारे यहाँ किसी को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस तरह उस मार्ग को अपनाने वाला वह भव्य आत्मा बहुत अच्छी तरह से जब इस प्रकार जान लेता है कि इस चीजों से मेरे कसायों का समन होगा और ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा, ऐसी भावनाओं को जानकर हठाग्रह दुराग्रह की बुद्धि को छोड़ देता है, निमित्ताधीन दृष्टि को भी छोड़ देता है कि नहीं, मैं भले भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भले मैं आराधना कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरे आत्म कल्याण में निमित्त हैं। वाकई में जब तक मैं इस मार्ग को नहीं अपनाऊंगा तब तक मेरा कल्याण तीन काल में होने वाला नहीं है। भगवान बनने की योग्यता मेरे अंदर में है, ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता है। मैं आज भगवान की आराधना करता हूँ, यह मार्ग है उस शक्ति को उद्घाटित करने का। कोई भगवान नहीं आएंगे कि जो आकर के तुम्हें भगवत्ता दे देंगे कि ले लो, इस भगवत्ता को स्वीकार कर लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कभी कल्याण नहीं होगा। वो यही मार्ग बताएंगे आपके लिए कि आपको खुद चलना होगा। मोक्ष मार्ग कोई किसी को देता नहीं है। गुरु महाराज सिर्फ इतना काम करते हैं, बाहर का भेष दे देते हैं। अब आप में यदि सामर्थ्य शक्ति है तो क्या, चलिए चलो आगे, और नहीं सामर्थ्य शक्ति है तो कुछ नहीं कर पाओगे। भले भी तीर्थंकर से भी क्यों ना दीक्षा ले लो, यदि खुद के पैरों में दम नहीं है तो तीर्थंकर भी आपको मंजिल नहीं दे सकते। वो भी बोलेंगे आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोक्ष मार्ग तुम्हारा अपना है, तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो तीर्थंकर से पहले मोक्ष जा सकते हो। भले वो तीर्थंकर हैं तो क्या हुआ, कोई जरूरी है कि तीर्थंकर हैं तो वो तीर्थंकर तुमसे पहले मोक्ष जाएंगे? हो सकता है तीर्थंकर रुक जाए और तुम उनसे पहले। ये परिणामों की क्या है, विशुद्धि है कि वो आचार्य महाराज से दीक्षा लेने वाला शिष्य आचार्य महाराज से पहले ही क्या हो जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और वही आचार्य आकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं, उन्हीं के चरणों में बैठकर उनकी दिव्यदेशना सुनते हैं। जिनसे दीक्षा ली, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, और वही उन्हीं के सानिध्य में रहकर वही महाराज केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। और अब उन्हीं महाराज की, उन्हीं केवल ज्ञानी की समोषण में जाकर वही आचार्य दंडवत प्रणाम करते हैं और उपदेश सुनते हैं। देखिए, गुरु तो गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। वो वहीं बैठे रह गए और वो क्या हो गए, शुद्ध केवली हो गए, महान ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो यहां पर ये नहीं है जो पीछे बैठा है वो पीछे ही रहेगा और जो आगे है वो आगे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पीछे वाला भी यदि अपनी गाड़ी व्यवस्थित करता है और अपने परिणामों को विशुद्ध बनाता है तो महाराज से पहले अपना कार्य कर लेता है, महाराज से पहले मोक्ष जा सकता है। ऐसा नहीं आज महाराज है वो श्रावक है तो श्रावक कुछ नहीं कर सकता, नहीं, श्रावक भी महाराज से पहले काम कर सकता है और महाराज भी कर सकते हैं। यहाँ अपने भावों की विशुद्धि है कि उसने अपने परिणामों को, अपने उपादान को किस तरह से सक्रिय किया, अपने भावों को किस तरह से संभाला, इस तरह से अपने परिणामों की विशुद्धि की, इस प्रकार निर्मल बनाया अपने परिणामों को कि वह पूरे श्रवण परंपरा के लिए आदर्श बन गया और केवल ज्ञान प्राप्त करके और आत्म कल्याण किया। और हो सकता उनसे भी ज्यादा रहा हो। 38 वर्ष भगवान महावीर स्वामी का 30 वर्ष तक उन्होंने उपदेश दिया, तो उन्हीं के शिष्य जम्बू स्वामी 38 वर्ष तक उपदेश दिया, 8 वर्ष एक्स्ट्रा उपदेश दिया उन्होंने। कितना दिया?
8 वर्ष एक्स्ट्रा उपदेश दिया, शेष तो 12-12 वर्ष में रहे, लेकिन उन्होंने सीधा 38 वर्ष तक केवल ज्ञान के साथ यहाँ पर क्या किया, विचरण किया। अने गौतम गणधर की आयु भगवान महावीर स्वामी से भी ज्यादा थी, भगवान महावीर से भी ज्यादा किसकी आयु थी, गौतम गणधर की आयु थी। मतलब भगवान महावीर जब को केवल ज्ञान हुआ 42 वर्ष की उम्र में, और जब गौतम गणधर आए उनके समय में, तो उनकी समय तो आयु जो है ज्यादा हो चुकी थी। और इसके बाद भगवान महावीर के साथ 30 वर्ष तक रहे, और इसके बाद 12 वर्ष और रहे एक्स्ट्रा। यानी केवल ज्ञान होने के बाद, भगवान महावीर को निर्माण होने के बाद 12 वर्ष तक और विचरण किया उन्होंने यहाँ पर। यानी समथिंग आयु 100 वर्ष की लगभग रही उनकी आयु। यानी भगवान महावीर की 72 वर्ष थी, इससे भी ज्यादा उनकी आयु थी, पर विचरण करते रहे, इस प्रकार उपदेश देते रहे। तो इस तरह से यहां भावों का खेल है, उस उपादान की शक्ति का खेल है कि उस उपादान में किस तरह से वो मेहनत करता है और अपनी उपादान शक्ति को सक्रिय बना लेता है। बहुत सारी शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई है, पर हम उस शक्ति को जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर एक ऐसी भी शक्ति है कि हम अपने उस शक्ति को जागृत करेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, अनेकों जीवों का कल्याण हमारे निमित्त से हो सकता है। ऐसी शक्ति हमारे अंदर है, हम अनेकों लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं। पर कर्म के उदयागत जो भी व्यवस्था समझो प्रमाद के कारण वो अपने आप के लिए उस शक्ति की ओर निहारता ही नहीं, देखता ही नहीं है कि हमारे अंदर भी एक इस प्रकार की शक्ति है। यदि नेगेटिव एनर्जी है हमारे पास में, यदि हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देंगे तो कितना अच्छा होगा। जो 1000 व्यक्ति को दुश्मन बना सकता है, वो हजारों को मित्र भी तो बना सकता है। 1000 यदि दुश्मन पैदा कर सकते हैं तो 1000 मित्र भी तो पैदा कर सकते हैं। सिर्फ उसको क्या करना है, बदल देना है विचारों के लिए। विचार बदलते ही सब कुछ, दृष्टि बदलते ही सृष्टि अपने आप क्या हो जाती है, वहीं पर सब कुछ बदल जाता है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारी दृष्टि बदल जाए, और दृष्टि बदलते ही सारा काम हो जाए। उसके लिए भगवान ने हमारे लिए हमेशा प्रतिपल यही उपदेश दिया कि हमारे उपादान में बहुत बड़ी योग्यता है। हम दूसरे को जाने ना जाने, पर अपने को तो क्या करो, जानने की कोशिश करो कि हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। कलह भी हमारे कारण हो रही है, और शांति भी किसके कारण होगी। घर में अशांति कौन पैदा कर रहा है, भगवान की हम कर रहे हैं, हम ही तो करते हैं। और शांति भी कौन करेगा, हम ही तो करेंगे घर में। अब भगवान को चिल्ला रहे हैं कि भगवान घर में क्या कर दो, शांति कर दो। भगवान कैसे कर देंगे शांति, जिसने आग लगाई है वही आग क्या करेगा, बुझाएगा। भगवान तो सिर्फ तुम्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, वो यही उपदेश दे रहे हैं। तो कितने भी गीत गाते रहना कि भगवान संसार भ्रमण मिटा दो, भगवान कह रहे हैं हमारे हाथ में होता तो अभी तक तो तुम्हें पहुंचा देते सिद्धालय। तुम्हारा संसार का भाव भ्रमण क्या है, तुम्हारे हाथ में है कि तुमने ही बढ़ाया है, और तुम ही क्या करोगे, तुम ही इसके लिए घटाओगे। इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, तुम ही हो। तुम ही भगवान से कहते संसार मिट जाए, और तुम ही खाद पानी देते हो, जिससे संसार क्या हो जाए, बढ़ जाए। रोज वृक्ष के नीचे खड़ा होके कहता है भगवान ये वृक्ष सूख जाए, वृक्ष सूख जाए, और फिर खाद पानी भी देता है डालकर शाम को। अब वृक्ष कैसे सूखेगा, सूख जाएगा क्या? अरे जब तक खाद पानी मिलता रहेगा उस वृक्ष को, लहलहाता रहेगा। ऐसी संसारी रूप ये वृक्ष है, इसमें खाद पानी, विषय कषायों का खाद पानी हम देते हैं। विषय कषाय, पंचेंद्रिय के विषय भोग, यही संसार वृक्ष को क्या रखते हैं, हरा भरा रखते हैं। ये पंचेंद्रिय के विषय भोगों का जो खाद पानी है, सुबह शाम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और भगवान से कह रहे हैं भगवान क्या कर दो, ये संसार सुखा दो। तो संसार कैसे सुखाएंगे भगवान? ने ये कहा कि विषय कषाय कम कर दो, संसार का वृक्ष
क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। रात दिन संसार वृक्ष बढ़ा रहे हो और भगवान से कह रहे हो कि भगवान तुम क्या कर दो, 24 घंटे उसी वृक्ष बनाने में तो लगे लोग, संसार का वृक्ष हरा भरा बना रहे, इसकी संतति बनी रहे, चलती रहे, उसी दिशा में पुरुषार्थ है। यदि उसको घटाने में पुरुषार्थ है तो संसार वृक्ष हो जाएगा, सूख जाएगा। पानी बंद तो विषय कसाय करना, राग की चर्चाएं करना, अपने आप संसार वृक्ष सूखेगा। मोक्ष मार्ग का वृक्ष हरा भरा होने लग जाएगा। तो वो तो सूख गया और क्या है, हरा भरा है। तो अपन ऐसे वृक्ष का रोपण करना जो मोक्ष मार्ग बना रहे, उसके विषय में सबको सतर्क करना चाहिए और प्रतिपल करना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी में रख सकते हैं, भाव रख सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं अच्छे भावों के साथ में। इसी का नाम भगवान ने अहिंसा कहा। परिणाम को बिगड़ने का नाम भगवान ने क्या कहा, हिंसा कहा है। दो बातें सिर्फ हमें जान लेना है, हिंसा और अहिंसा कहीं बाहर नहीं होती, दोनों हमारे अंदर ही होती है। इसी अंदर की शुद्धि के लिए तुम्हें पानी पीने की बात कर रहे हैं, दिन में भोजन की बात कर रहे हैं। कम से कम अंदर में ऐसा हो तो छान पानी पियोगे, रात्रि भोजन नहीं करोगे। और हिंसा होगी तो फिर तुम रात में भोजन करोगे, अंश पानी पियोगे, क्योंकि अंदर में दया नहीं है। क्योंकि दया है अंदर है, यानी पवित्र भावना का नाम ही तो हिंसा है। और यदि वह पवित्र भावना नहीं होगी अंदर से, तुम्हारे अंदर बाहर उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। अहिंसा की अभिव्यक्ति बाहर की क्रिया है जो हम करते हैं। चटाई को उठ बैठने से पहले देख लिया, यानी इसका मायना है अहिंसा है जीवन में। जब तो बैठ लिया, महाराज को पीछी दी गई है, इसलिए धूल साफ करने के लिए नहीं, ये अहिंसा के पालन करने के लिए। यदि हम इसका नहीं करेंगे तो हमारे लिए हिंसा कही जाएगी। हमसे कहा इससे मतलब जीव है या नहीं है, तुम भी देख लोगे तो भी हमें आदेश है कि तुम्हें देखना है। तुम्हारे देखने पर तुमने तो देख लिया, यहाँ कोई चिट्ठी नहीं, महाराज बैठ जाइए, लेकिन हमें कहा जाएगा तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तुम्हें पीछी दी गई है कि वो भला दे, और तुम्हारी आंखों से भी लेना तुम की नहीं है, फिर भी तुम्हें क्या करना है, एक बार इसे मार्जन करना है। उसने आहार देख देख कर भी बनाया, फिर भी तुम्हें क्या करना है, अपनी सगी आंखों से देखना है। उसकी आंख से नहीं चलेगा क्या, उसकी आंख से बिल्कुल नहीं चलेगा, स्वयं की आंख से ही चलेगा वह भोजन, तभी आप कर सकोगे। आंख अंधे हो जाओ तो फिर समाधि से लेखना ले ले, पर दूसरे की आंख से चर्या नहीं चलती है। तो ये अहिंसा है, इसकी रक्षा करने के लिए आप इतनी सारी बताएंगे कि अंदर में अहिंसा का परिणाम होना चाहिए, हमारा जीवन सफल होगा। बोले अहिंसा परमो धर्म। आज प्रश्न आए कि नहीं आए?